अस्सलाम वालेकुम, मैं सयाब महमूद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वादी नीलम जो कि आज़ाद कश्मीर का एक अहम ज़िला है और सियाहत के हवाले से अपना नाम पैदा किए हुए है, लेकिन जब यहाँ की इंतज़ामिया की बात करें तो हमेशा से यहाँ की इंतज़ामिया तनकीद का शिकार रही और इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए जाते रहे। आज एक ऐसा ही इल्ज़ाम जो है वो सामने आया कि जो वहाँ पर अठमुकाम में लारी अड्डा वहाँ पर तामीर किया गया, उसके ऊपर 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई। वहाँ से लोगों से जो है वो ज़मीन वागज़ार करवाई गई जिनके ऊपर उन लोगों का कब्ज़ा था। उनके साथ एक मुआहदे के तहत उस ज़मीन को खाली करवाया गया और 2.5 करोड़ महकमे बल्दिया की जानिब से लगाकर वहाँ पर अड्डा तामीर किया गया। लेकिन ताहाल अभी तक उस अड्डे को कामयाब बनाने में ज़िला इंतज़ामिया और महकमे बल्दिया नाकाम नज़र आ रही है। शाह गुलाम कादर ने अपने हाथों से उस अड्डे का इफ्तिताह किया, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद भी आज वो अड्डा बंद पड़ा हुआ है और 2.5 करोड़ जो है वो मिट्टी में दफन हो चुका। आज से 8 से 10 साल पहले उस अड्डे की जो है वो मंजूरी दी गई और महकमा बल्दिया की जानिब से 15 कनाल ज़मीन जो है वो वहाँ पर तजवीज़ की गई, लेकिन 11 कनाल की मंजूरी हुई। 2.5 करोड़ रुपया 11 कनाल के लिए वहाँ पर मंजूर किया गया, लेकिन काम सिर्फ 7 कनाल पर किया गया। बाकी 4 कनाल ज़मीन कहाँ गई और उसका बजट कहाँ गया, इसका आज तक जवाब नहीं मिल सका। इस अड्डे को नाकाम बनाने के पीछे किसका हाथ है? ज़िला इंतज़ामिया जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? महकमा बल्दिया इसको कामयाब बनाने में नाकाम क्यों रहा? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि हर बंदा जो है वहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके जवाबात नहीं मिल रहे। जो कि 3 साल हो चुके हैं इस अड्डे के इफ्तिताह हुए, लेकिन आज तक एक गाड़ी भी वहाँ पर पार्क नहीं की गई। अठमुकाम बाज़ार जो कि ज़िले हेड क्वार्टर है और वहाँ पर सयाह हज़रात के आने की वजह से और लोकल कम्युनिटी की जाने की वजह से उस बाज़ार में आए रोज़ रश बना रहता है। वहाँ की पोल्यूशन जो है वो ख़राब हो चुकी है, आबो हवा जो है वो ख़राब हो चुकी है, सफाई के कुछ इंतज़ामात वहाँ पर नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी मसाइल का जो शिकार है अठमुकाम बाज़ार। लेकिन आम शहरों की अगर बात की जाए, बाकी शहरों में भी जो लारी अड्डे तामीर किए जाते हैं वो शहरों से हट कर होते हैं ताकि बाज़ार को साफ़ रखा जाए, मार्केट को साफ़ रखा जाए, लोगों को किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और जो बस स्टैंड हैं, जो टिकट ऑफिस जो बने हुए हैं, ताकि वो शहर से हट कर हों, जो भी लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए आसानी पैदा की जा सके। यहाँ पर कुछ उल्टी मंतक नज़र आ रही है। यहाँ पर बस स्टैंड भी मेन बाज़ार के अंदर है, हाईएस्ट टोटा भी मेन बाज़ार अठमुकाम के अंदर है, टिकट ऑफिस जो है वो मेन बाज़ार अठमुकाम के अंदर मेन रोड के ऊपर जो है वो बनाए गए हैं। कोई अड्डा वहाँ पर एक्टिव नहीं है, गाड़ियाँ जो हैं वो मेन सड़क के ऊपर पार्क की जाती हैं, जिसकी वजह से जो बाकी शहरों से आए हुए सयाह को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो लोकल कम्युनिटी है उसको भी वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आया कि जब से ये इफ्तिताह हुआ है 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर एक बत्ता माफिया एक्टिव है जो कि बस स्टैंड जो है वो अठमुकाम बाज़ार के अंदर से चला रहा है। हाईएस्ट टोटा जो है वो जो टिकट ऑफिस है, जो स्टैंड है, वहाँ से चल रहा है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया जो है वो उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर थी पहले। लेकिन अब कुछ नक्शा बदलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो बल्दियाती टीम जो वहाँ पर काम कर रही है वो अभी एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन उस माफिया की जानिब से उनको भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उनका यही कहना था कि हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि हम इसी अड्डे को ही कामयाब करवाएं जहाँ पर 2.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया है महकमे बल्दिया की जानिब से। और हमें काफ़ी जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन इसके ऊपर एक्टिव नज़र आ रहे हैं और लगता है कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उस अड्डे को कामयाब बनाने में ख़ुद कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर वो बत्ता माफिया को कंट्रोल किया जाए, अगर उनके ऊपर हाथ डाला जाए, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो अपने इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल करे, तो फिर वहाँ पर अड्डा कामयाब हो सकता है। लेकिन अगर फिर उनके ही इशारे पर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट को चलाती है, तो फिर ना ही डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कामयाब है और ना बाकी सिस्टम कामयाब हो सकता है, बल्कि ऐसे ही जैसे पहले से पिछले तकरीबन 10 से 15 सालों के अंदर जैसे तनकीद का निशाना ये इंतज़ामिया बनी रही, ऐसे ही इल्ज़ामात इसके ऊपर लगते रहेंगे, ये ऐसे ही तनकीद होती रहेगी, किसी के इशारों पर ये इंतज़ामिया चलती रहेगी और फिर आवाम जो है वो ऐसे ही जो एक सादा लो आवाम बनी हुई है वो ऐसे ही सादगी से ज़िंदगी गुजारती रहेगी और ये इंतज़ामिया उन ही सादा लो आवाम को चूना लगाती रहेगी। लेकिन अब देखना ये है कि आया कि इस अड्डे को कामयाब बनाया जाता है या ऐसे ही जैसे चल रहा है
वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर यह भी है कि चेयरमैन जो कि सैयद जमल शाह, वाइस चेयरमैन सिद्दीक बेग और सेक्रेटरी महकमा बल्दिया सैयद इशफाक शाह, इन तीनों जो हैं वो एक पेज पर हैं और तीनों जो हैं वो इस अड्डे को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म हैं और वो चाहते हैं कि महकमा बल्दिया इस अड्डे को कामयाब बना सके और कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ अफराद जो हैं वो अपने रोड़े अटका रहे हैं। उन अफराद का जो है वो वहाँ पर क्या मफाद है इस 8 मुकाम के अंदर, और अपने कुछ पैसों की एवज़ जो है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को हाईजैक किए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो उनके कहने पे चल रही है। लेकिन अब देखना ही है कि जो महकमा बल्दिया है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करती है या फिर ऐसे ही रहेगा।